गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 11 की मैथ क्लास में वेलकम है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 लगाया था। तो अभी हम लोग 1 पॉइंट उसके फर्दर एक्सरसाइजेज उसके प्रोसीड करेंगे, जिसके पहले हम लोग को एक टॉपिक जानना है, सबसेट। ठीक है ना, तो सबसेट के बारे में जानेंगे और उसके रिलेटेड उसके आसपास की कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस और हैं, उनके बारे में भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो पहले समझते हैं क्या होता है सबसेट आज। ठीक है ना, तो हमें ये पता चला कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसेट का समझिए, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है सबसेट। सबसेट यानी कि सेट का किसी सेट के अंदर आप और अंदर आ जाए, यानी कि आपके पास ऑलरेडी एक सेट दिया होगा और उसमें आप फिर से कुछ डिफाइन कंडीशन करेंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया एक नेचुरल नंबर उठाओ, लेकिन वो 5 एंड 10 के बीच में होना चाहिए। तो यानी कि आप नेचुरल नंबर भी बोलोगे और 5 एंड 10 के बीच में भी होगा, यानी कि दो दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होने लगेंगी। यानी कि आपके पास एक सेट था, उसके अंदर और एक सेट आ गए। ठीक है ना, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है सबसेट। और सबसेट तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं, फिर ये जो मैंने वर्ड्स में बताया वही चीज है। लेट लेट देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। लेट ए एंड बी आर two set let A and B are two sets if every element of A is in B, then A is subset of B। पहले इसे वर्ड्स में समझ लेते हैं। अगर कोई भी सेट किसी दूसरे का सबसेट, सबसेट हमेशा दो लोगों के बीच देखेंगे। जैसे कि अभी मैंने कहा नेचुरल नंबर ले लो, है ना, और मैं कहा ऐसा नेचुरल नंबर लो, जो कि 5 एंड 10 के बीच में आए। ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये सारे के सारे नंबर क्या इसमें आते हैं? हाँ आते हैं। तो ऐसा ही कुछ है, यानी कि ये जो सेट बना ना आपका, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। करली ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या इसमें आते हैं? हाँ आते हैं। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग ये सिंबल लगा देते हैं सबसेट का। ठीक है ना, यानी कि नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें कौन से नंबर है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, उसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक भी ऐसा एलिमेंट होता है जो इसमें इसमें है पर इसमें नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं कहलाता। मान लीजिए जैसे इसमें मैं लिख देता, इस तरह का एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको भी नॉन सबसेट का भी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्या बताइए ये इसका सबसेट होगा? क्या इसमें आ रहा है हर एक एलिमेंट इसमें होगा? नहीं होगा। कौन सा जीरो ऐसा एलिमेंट है ना, एक भी ऐसा आ गया जो उसके अंदर नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। ये नॉट सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल, ये नॉट सबसेट का ये। बस ये बेसिक सी चीज है। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे इसको, कि पहले ये वाली लाइन ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट बी का कब होगा? इफ, कब? फॉर एवरी, इसको बोलते हैं फॉर एवरी। फॉर एवरी ए, वो ए जो कि ए में है। ठीक है ना, ये बिलोंग का सिंबल है। वो ए जो ए में है वही ए बी में भी होना चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए implies that a should also belongs to b। हो गया। ये पूरी की पूरी लाइन को ये एक लाइन में ऐसे लिखेंगे। हम लोग की बुक में भी और सॉल्यूशन कॉपी में सॉल्यूशन करेंगे तो इसका वहां पे इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपको बस अगर ये बात चेक करनी है कि कोई सेट दूसरे का सबसेट है कि नहीं, तो जिसका सबसेट होना है उस सेट में आ रहा है हर एक एलिमेंट को चेक कर लीजिए क्या वो दूसरे में है। अगर है तो सबसेट है, अगर नहीं है तो वो एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट बता दीजिए। हो सकता है एक से ज्यादा कई सारे हो, लेकिन कोई भी एक बता दीजिए कि ये एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी वजह से ये उसमें नहीं है, तो ये उसका सबसेट नहीं है। ये नहीं कि जैसे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा और आप ये देख रहे हैं कि
मान लीजिए आपको दिया -2 -1 0 1 2 एंड 3। इसमें ये चारों एलिमेंट इसमें नहीं है, सॉरी तीनों, ये तीनों इसमें नहीं है। तो जरूर नहीं है आप तीनों को दिखाएं, इनमें से कोई भी एक उठा लीजिए, बोल दीजिए कि ये इसमें है पर इसमें नहीं है, इस वजह से ये सबसेट नहीं है। बस सिंपल सी चीज है। तो यही है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन में है, ठीक है ना। एक चीज और इसमें छोटी मोटी देख लीजिए, बस ए बिलोंग्स टू ए सबसेट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये सर ये था सबसेट की बात। एक दो एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर इसमें एक दो डेफिनेशंस और है छोटी मोटी, उसको देखेंगे, फिर एक्सरसाइज लगाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सेट ए आपको दे दिया, ठीक है। सेट ए आपको ये दे दिया, सेट बी देख लीजिए। मान लीजिए सेट बी आपको बोला है एक्स, ऐसे एक्स, कौन से एक्स, एक्स, कौन से एक्स, एक्स इज ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है ना। ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटे हैं। तो बी का ये था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा डेफिनेशन जो सेट को बना सके। तो इससे सेट को बनाते हैं, क्या होगा, ऐसे एक्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ गया। क्या 1, क्या 1 ए में बिलोंग करता है, हाँ करता है। एंड 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। इसी तरह 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट हो गए, सॉरी 2 3 नहीं, 3 एंड 5, 3 एंड 5 के लिए भी है। तो यानी कि सारे के सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में है। इसका मतलब क्या हो गया, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। एंड ये बात ध्यान दो, क्या सारे के सारे एलिमेंट जो बी में वो ए में भी है, हाँ। तो यानी कि बी भी सबसेट है यहाँ पर ए का, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता, इसमें यहाँ 6 की जगह ऐसे लिखा होता 8, है ना। तो इस सेट में क्या चेंजेस आ जाते, यहाँ 7 आ जाता है एक्स्ट्रा, है ना। तो अब ए जो है सबसेट होता बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। पर क्या बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में आ रहा है, नहीं है। मतलब 7 ऐसा एलिमेंट है बी में जो कि ए में नहीं आ रहा है, यानी कि बी इज अ नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। बस ये बेसिक सी चीज है, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। तो यहां तक था इसमें। तो अब एक चीज और देख लीजिए, इसी से सबसेट से जो बनती है वो ये, कि अगर कभी आपके पास दो ऐसे सेट ए एंड बी ऐसे सेट आ जाएं जो कि इस तरह हो, कि अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो ए और बी बराबर हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। अभी अभी मैं बताया कि अगर ए जो है 135 के बराबर है ना, और बी भी 135 के बराबर है ना, तो ए भी बराबर है, बी भी बराबर है, तो ए और बी बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक सी चीज थी कि मतलब अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। और अगर ए बी के बराबर होगा, अब देखिए इन दोनों सिंबल्स का डिफरेंस समझिएगा बहुत ध्यान से। इसका और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इफ, या फिर इसी को बोलते हैं कई जगह इम्प्लाइज दैट, जो कि मैं अभी वर्ड्स में बोलता हूँ, इम्प्लाइज दैट, है ना। लेकिन इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, डबल एफ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इसका और इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 2 + 2 = 4। ओके, ये हो गया वन वे कनेक्शन, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 को पाने के लिए हमने 2 ही 2 जोड़े, 1 और 3 भी तो जोड़ सकते थे, है ना। तो ये हो गया, यानी कि 2 + 2 implies that it is 4, but 4 does not implies that it is 2 + 2। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 1 + 3 भी कर सकते थे, 3 + 1 भी कर सकते थे, जबकि आपका ये है लेकिन 2 × 1/2 = 1, है ना। ये एग्जांपल नहीं सही है। इफ एंड ओनली इफ का कुछ और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि 1 3 के लिए भी कर सकते हैं ये चीज। इफ एंड ओनली इफ के लिए ये समझ लीजिए,
2 + 3 1 नेचुरल नंबर रियल नंबर, ठीक है। मान लीजिए आप नेचुरल नंबर में है, सिर्फ सिर्फ नेचुरल नंबर उठा सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो टू, सॉरी, इंटीजर्स के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ इंटीजर्स ले सकते हैं आप। तो आप 2 एंड -2 करेंगे तो 0 आएगा, आएगा ना। लेकिन क्या 0 लाने के लिए क्या ये तो जरूरी है 2 और -2 हो? नहीं, -1 एंड +1 भी ले सकते थे। तो यहाँ पर भी ये सिर्फ इफ की कंडीशन है। लेकिन जब आप इफ एंड ओनली इफ होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली ट्रू होगा। जैसे कि अगर आप लिख दीजिए इस तरह से, आपने एक इक्वेशन बनाया है, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन एक का आपको दिखाऊं ना, यही वाला इफ एंड ओनली इफ का है, सॉरी ध्यान ही नहीं दिया मैंने। ए और बी, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए बी के बराबर होगा। लेकिन अगर ए बी के बराबर हो गया है तो जाहिर सी बात है दोनों में एलिमेंट भी बराबर होंगे, तो ये उसका सबसेट होगा कि नहीं, होगा ना। बस यही है इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन। तो यहाँ पर ये डबल बे वाला लगेगा, जबकि कई जगह ये सिंगल वाला लगता है। तो इसका अंतर ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके इसको प्रॉब्लम कर सकता है अगर अभी ध्यान नहीं देंगे तो। एक इसमें नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सबसेट में तो इसको इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इसमें कंसीडर द सेट। एक छोटा सा एग्जांपल है, देख लीजिए। जैसे अगर आपके पास बुक है तो उसमें एग्जांपल नंबर 9 है, उसमें कुछ सेट्स दिए हैं। एक सेट दिया है 5 और सेट ए दिया है आपका 1 3, बी दिया है आपका 1 5 9 एंड सी दिया है आपका 1 3 5 7 9। देख लीजिए, अब देखिएगा, हमें ये बताना है कौन किसका सबसेट है कौन किसका नहीं। तो बताइए, क्या 5 जो है सबसेट है ए का, यस और नो? 5 क्या है ये पता है? 5 क्या है पता है? हम्म, 5 क्या है? व्हाट इज 5? व्हाट इज दिस 5? जानते भी हो कि नहीं 5? नहीं जानते? हाँ, कुछ दिन पहले पिछली कुछ क्लासेस में बताया था मैंने, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं। जैसे कुछ चीजें दुनिया में जिसमें कुछ एलिमेंट आएंगे ही नहीं, जैसे कि 5 में आप एक सेट ऐसा बना सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, सेट ऑफ ऑल, मतलब बहुत सारे सेट बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन योर सिटी। आपके शहर झुंझुनू में कोई भी रिवर नहीं है ना, तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 0, कुछ नहीं, मतलब 0 भी नहीं बोलेंगे उसको। 5 मतलब कुछ नहीं, 5 अलग चीज है, 0 अलग चीज है। 0 इज अ एलिमेंट। 0 डिनोट करता है कि इस चीज की वैल्यू नहीं है, लेकिन 5 डिनोट करता है वहां कुछ नहीं है, ठीक है ना। वहां पर जाके करोगे क्या, समझ गए, ये मतलब अलग है। तो 5 यही बोलता है कि वहां जाके करोगे क्या, तो 5 है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, 5 इज एक आपकी बुक में दिया है, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस चीज को समझिए, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है हर सेट का सबसेट होता है, यानी कि हर सेट के अंदर 5 होता ही है, कुछ नहीं। हर सेट के अंदर, देखो इसमें दिख तो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है। थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, इसको समझना मुश्किल है, हो सकता है, मतलब मुश्किल, डिपेंड करता है हम सही से समझा पाते हैं कि नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा समझने की, आप कोशिश करिए समझने का। तो पाई देखिए इस तरह, जैसे कि पाई क्या बोलता है, पाई का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि फाई के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उस सेट में हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि प्रूफ 3 तरीके के होते हैं, बताया था, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, एग्जाम्पल बेस्ड और थ्योरम बेस्ड, ठीक है ना। तो यहाँ कॉन्ट्रापोजिटिव का इस्तेमाल किया है। कॉन्ट्रापोजिटिव यहाँ ऐसे इस्तेमाल किया है कि अगर कोई सेट दिया है, उसका ये बोला है यहाँ पर कि 5 में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो किसी सेट में हो, यानी कि अगर 5 में ऐसा कोई एलिमेंट होता तो वो उस सेट में भी होता। नहीं समझ में आया? नहीं आया?
काउंटर इस फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसको इस तरह समझिए। सिंस, इसके लिए आपको सबसेट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अभी अभी जस्ट नाउ आपको सबसेट की डेफिनेशन दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप इसे समझ सकते हैं। सिंस पाई हैज नो एलिमेंट so it is subset of every element। y is a subset of every element, ठीक है ना। तो इस तरह समझिएगा, इसको इरेज कर रहा हूं। ए जो है सबसेट बी का कब होता है? जब हर एलिमेंट ए का, हर जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी हो, ठीक है ना। यहाँ इंप्लाई सिंगल वे का बात कर रहे हैं, क्यों? सिंगल चीज को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जब हम ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए दोनों एक साथ लिख देते तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए ये हो जाता, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सिंबल्स का बहुत रोल है यहाँ पे, छोटी छोटी गलती से गेम बदल जाएगा। तो यही चीज है कि पाई इज अ, अभी हम लोग यही देखना चाह रहे हैं कि पाई कैसे सबसेट है किसी का। क्या बोला कि कोई सेट किसी दूसरे का तभी सबसेट होगा जब उसमें आ रहे सभी एलिमेंट उस अगले के अंदर हो। यानी कि अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता तो इसमें भी नहीं होता। तो फाई वही तो है, अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें भी नहीं होता, अगर इसमें होता तो होता। अब समझ में आया? नहीं आया अभी भी? एक बार फिर से डेफिनेशन, दोनों फाई की डेफिनेशन और इसकी एक बार फिर से पढ़िएगा, कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है कि फाई जो है ए का भी सबसेट होगा, फाई जो है बी का भी सबसेट होगा, एंड फाई जो है सी का भी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बी। क्या ए किसी इनमें से किसी सेट में आ रहा है? ए क्या किसी का सबसेट है? सी का, ठीक है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट देखिएगा, क्या बी किसी का सबसेट है? यस, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है ना। इसी तरह आप अपने से कर सकते हैं, ये बेसिक सी चीज है। तो इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन अब बताने लायक है। इसमें थोड़े बहुत एग्जांपल है, आप लोग अपने से पढ़ेंगे, कुछ नोटेशंस हैं उससे रिलेटेड बताने जा रहा हूं। देखिए जैसे नोटेशंस का जो मैं नोटेशंस यहाँ यूज कर रहा हूँ उसको समझ लीजिए। ये नेचुरल नंबर के लिए ये नोटेशन है, ठीक है ना। और इंटीजर के लिए है z, रैशनल नंबर के लिए है q, ठीक है ना। और इंटीजर, रैशनल नंबर, और क्या बचा? रियल नंबर, ठीक है ना। और बचा इरेशनल नंबर, तो t। इरेशनल नंबर को मैं t से डिनोट कर रहा हूँ, आपकी बुक में भी यही किया है। तो इसको ये समझिएगा, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर आर में, रियल नंबर में आते हैं? यस और नो? नहीं आते ना? नहीं आते ना? आते हैं। रियल नंबर पता है क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर को नेचुरल बोला जाता है ना। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्यों नेचुरल बोलते हैं या इंटीजर को क्यों इंटीजर बोलते हैं। नेचुरल नंबर में जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 सारे, है ना। जेड में माइनस इन्फिनिटी से आते हैं, -2 -1 0 1 फिर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, है ना। सेट ऑफ रैशनल नंबर में इनके बीच के जो नंबर होते हैं ना 0 1 के, उसको भी लेते हैं। 1/2 1/3 1/4 -1/2 -1/3 -1/4, इस टाइप से। रियल नंबर और इरेशनल नंबर वो नंबर जो रैशनल नहीं होते, √2 √3 √5 √7, ठीक है ना। याद क्या रियल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता था? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग। जैसे ये वाला नंबर है 1.2349
86217763 ... क्या कोई पैटर्न लग रहा है इसमें? कोई पैटर्न नहीं है ना, तो ये इरेशनल नंबर है। क्या इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते, लेकिन इसको लिख सकते थे अगर आपको याद हो तो। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते थे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर एक्स करके करते थे। तो ऐसा ही कुछ है, इसको नहीं लिख सकते। तो ये कौन सा है? इरेशनल नंबर। तो जितने भी रैशनल और इरेशनल हैं उनको कंबाइंडली रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो नेचुरल नंबर है ना, सारे के सारे क्या इंटीजर में आते हैं? यस, यानी कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। ओके, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर में भी आते हैं? आते हैं। क्या रेशनल नंबर भी रियल नंबर में आते हैं? हाँ आते हैं। यानी कि Q इज ऑल्सो सबसेट ऑफ R एंड T इज ऑल्सो सबसेट ऑफ R। ये सब बेसिक बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। Z इज ऑल्सो सबसेट ऑफ R, ठीक है ना। और क्या बचा? जैसे Z इज ऑल्सो सबसेट ऑफ Q, N इज ऑल्सो सबसेट ऑफ Q, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सेट किसके अंदर आता है किसमें नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीज थी, इसको एक बार पढ़िएगा घर पे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बताने लायक है इंटरवल। आप में से अगर कुछ लोगों को मैथ में इंटरेस्ट है तो कुछ बेसिक चीजें, ये रियल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है ध्यान में होना चाहिए। क्लास 10th में आप लोग रियल नंबर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी क्लास छोड़ने के साथ उसकी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, जो चीज़ें हैं उसको रिवाइज करते रहिए, और अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसकी बुक कभी मत बेचिए। नेक्स्ट सबसेट। सबसेट में हम लोग अब देखेंगे इंटरवल्स। चलिए अपना अपना टिफिन निकाल सकते हैं अब, इंटरवल हो गया है। तो इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल अलग है। तो इस इंटरवल में क्या होता है ये देखिए, जो हमारी रियल नंबर की लाइन होती थी, जो हमारी रियल नंबर की लाइन है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें ये 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस रियल नंबर की लाइन में कई सारी वैल्यू, 0 के बाद भी एक वैल्यू होगी, उसके बाद मतलब हर एक एक पॉइंट पे वैल्यू होती है। जो नेचुरल नंबर इंटीजर्स होता है और क्या बोलते हैं होल नंबर होता है, ये तीनों चारों क्या है, ये सारे जंपिंग सेट बोलते हैं इनको। जंपिंग सेट क्या बोलते हैं? जंपिंग सेट। क्यों? 0 से आप सीधे किस पे चले गए? 1। 0 और 1 के बीच में तो 1/2 भी आता है, 1/3 भी आता है, बहुत सारे नंबर आते हैं, 4/5 भी आता है। यानी कि बीच के सभी सेट को आप, एलिमेंट्स को आप मिस कर देते हैं, इसीलिए उनको जंपिंग सेट बोलते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जब रियल नंबर में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, हम लोग ऐसे पैर टच करते हुए चलते हैं, यहाँ पे जंप करते हुए नहीं चलते। तो क्या है, ये स्ट्रेट चलता जाता है बिना फ्लक्चुएट हुए, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है, यहाँ पर आप हर एक एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। तो इंटरवल होता है कि क्या आप सेट में, ये मतलब इसको सेट मत बोलिए, रियल नंबर की नंबर लाइन बोलिए इसको। ये नंबर लाइन में क्या आप किसी दो पॉइंट्स के बीच का जो दायरा है उसको ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। मैं 1 से 2 के बीच के नंबर लेना चाहता हूँ, 3 से 4 का लेना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन ये, क्या आप 3-4 के बीच का जो लेना चाहते हैं, क्या 3-4 भी उसमें रहेगा या नहीं रहेगा? कैसे पता चलेगा? तो इससे दो चीजें निकल के आती हैं, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। क्या है क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, एक एक करके देखते हैं। क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल में ये होता है कि अभी मैंने बोला कि 3 और 4 के बीच का नंबर ले लो, तो सर तुम पूछोगे सर 3-4 लेना है कि नहीं उसमें? 3-4 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आएंगे, 3.1, 3.1.111, 3.1.222, 3.1 या 3.5, वॉट एवर इट इज, जो भी नंबर है 3 से लेके 4 के बीच सारे। लेकिन क्या सर ये 3 और 4 भी लेना है या नहीं लेना है? तो मैं कहूंगा क्लोज इंटरवल लगाए दोनों के बीच, यानी कि 3 से 4 के बीच आपको नंबर लेना है
क्लोज इंटरवल को हमेशा ये बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है ना, ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से एंड क्लोज इंटरवल को बिग ब्रैकेट से। और इन दोनों को हमेशा जो क्लोज ये ब्रैकेट्स है इसका ध्यान रखना है, क्लोज इंटरवल जब लगाएंगे यानी कि आप कौन कौन से नंबर ले रहे हैं, वो सभी नंबर्स या वो सभी नंबर्स, नेचुरल नंबर मत समझिएगा इसको, वो सभी नंबर जो 3 से 4 के बीच में आ रहे हैं और आप इक्वल का साइन लगाएंगे। लेकिन जब आप ओपन इंटरवल 3 4 की बात करते, ओपन इंटरवल 3 4 की बात करते तो आप वो सारे नंबर्स लेते जो कि 3 से 4 के बीच में आ रहे हैं, मैंने इक्वल का साइन यहां नहीं लगाया है, यानी कि आप 3 और 4 को छोड़ देंगे। लेकिन क्या हो कि मैं बोल दूं बेटा 3 लेना है 4 नहीं लेना है, तो आप 3 पर तो क्लोज लगा दोगे, 4 पर क्लोज नहीं लगाओगे, यानी कि 3 को लेना है 4 को नहीं लेना है, ठीक है ना। तो यही चीज है, बेसिक सा है, तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, और फिर हम लोग इनफाइनाइट पे इंटरवल लगाना देखेंगे क्या होता है। जैसे कि ये वाला देखो, इस तरह समझ लो, ओपन इंटरवल ए बी का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर, एक्स क्या है, रियल नंबर, एंड या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज द रियल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स कहां से कहां तक हो, ए से बी तक, इंक्लूडिंग ए एंड बी, इंक्लूडिंग है ए एंड बी। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब x such that x belongs to R and x is सॉरी यहां ओपन इंटरवल है ना, अब ठीक है, a b, अब ठीक है ना, वहां a और b नहीं लेना है, 3 और 4 के बीच लेना है, यानी कि 3.1 ले सकते हो आप, लेकिन 3 नहीं ले सकते, 3.999 ले सकते हो, लेकिन 4 कभी नहीं ले सकते। क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन या फिर इसको क्या बोलते हैं, सेमी ओपन भी बोलते हैं इसको, या सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी बोलते हैं। तो x बिलोंग्स टू R एंड x लाइज फ्रॉम, x इंक्लूड्स A बट नॉट B, ठीक है ना। इसी तरह ये वाला ओपन क्लोज, x such that x belongs to R and x not included A but includes B, ये था बेसिक सा। तो ये बेसिक सी चीज थी, इसमें आप ध्यान रखिए रियल नंबर की जगह कई बार आपको नेचुरल दे सकता है और कुछ दे सकता है, लेकिन इंटरवल हमेशा रियल नंबर पे ही होता है। इंटरवल का मतलब समझिए ना, इंटरवल में क्या आप, हम लोग का जो समय है 1 मिनट हुआ 2 मिनट हुआ, तो क्या उसके बीच में 1.5 मिनट नहीं आता क्या, आता है ना, यानी कि हम लोग कभी भी जंप नहीं कर सकते। हम लोग ये नहीं सोचेंगे, हम लोग क्या वो बोलते हैं ना टाइम ट्रैवल, क्या टाइम ट्रैवल कर सकते क्या कभी, अभी तक तो नहीं कर सकते। तो यानी कि ऐसे साइंस में कर सकते हैं, थ्योरेटिकली हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी प्रैक्टिकली वो काम नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है कि आप एक फ्लो है, आप एक पॉइंट है वो स्ट्रेट जा रहा है, कभी भी वो ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी जगह से गायब हो गया और कुछ देर बाद आगे जाके कहीं नजर आ गया, समझ गया ना। तो ऐसा ही होता है, जैसे किसी की दिल की धड़कनें चल रही है और फिर सीधे टी हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा बीच में कुछ देर गायब है फिर ऐसे हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो यही है, यानी कि कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इंटरवल जो होता है, जो इंटरवल हमने पढ़ा उसमें कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए, इसी वजह से यहाँ रियल नंबर लिया जाता है, ठीक है ना। बस तो यही चीज है इंटरवल लेने की वजह। अब हम लोग देखते हैं एक बेसिक सा चीज, खुद से सोच के बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इन्फिनिटी पे क्या इंटरवल लगेगा। मान लीजिए मैंने आपको बोला 0, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब तो समझते हैं ना, ठीक है। तो मैं बोला कि वो सारे के सारे नंबर ले लो जो 0 से नीचे हैं, यानी कि आप माइनस इनफाइनाइट पे आओगे,
यानी कि जीरो, मैं बोल दिया जीरो लेना है आपको, यानी कि जीरो पे आप क्या लगाओगे, क्लोज इंटरवल लगा दिया। अब मैं बोला है माइनस इंफिनिटी तक लिखना है, तो माइनस इंफिनिटी पे आप बताओ, आप लोग क्लोज लगाओगे या ओपन लगाओगे, सोच के बताइए। क्लोज या ओपन, यानी कि आपको सारे के सारे नंबर लेने हैं x लेस देन और इक्वल टू जीरो, इसको लेना है, वेयर x बिलोंग्स टू r, ये लेना है। तो आप जो इंटरवल इसका बनाओगे वो क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल जीरो, या एक बार के लिए पॉजिटिव पे चलते हैं, चलो थोड़ा आसान कर देते हैं, निगेटिव कई बार परेशान करता है। तो ये लीजिए प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो जीरो तो लेंगे, कहां तक लेंगे ये बताइए सोच के, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तो लिखना है, चलो प्लस वाला लिख दिया। अब यहाँ इंटरवल क्या लगेगा, ओपन लगेगा या क्लोज, खुद से सोच के बताइए एक बार, आप लोग आंसर दे सकते हैं इसलिए बोल रहा हूं मैं। ओपन, क्लोज लगेगा सर। नहीं क्लोज नहीं लगेगा, ठीक है कोशिश अच्छी थी हर्षित, ओपन लगेगा, क्यों लगेगा वो मैं बता रहा हूँ, बता सकते हो ओपन जिसने बोला है, इन्फिनिटी के आगे बहुत कुछ होता है, इन्फिनिटी यानी अनंत, अनंत यानी जिसे छुआ ना जा सके। अगर मैं कहा आपको इन्फिनिटी तक जाना है तो आप पहुंच, कभी आप इन्फिनिटी की तरफ बढ़ोगे लेकिन पहुंचोगे क्या कभी इन्फिनिटी पे, नहीं। यू विल ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन ए डेफिनेट नंबर, आप हमेशा किसी डेफिनेट नंबर पे स्टैंड करते रहोगे, लेकिन आप सोचोगे मैं 1999 पर पहुंच गया हूं, तभी आप एक नंबर पे हो, अभी भी आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो यानी कि आप इन्फिनिटी पर कभी पहुंच ही नहीं सकते, जिसको पहुंच नहीं सकते उसको पकड़ोगे कैसे, और जिसको पकड़ नहीं सकते उसमें क्लोज लगाओगे कैसे, ओपन ही लगाओगे ना, यही चीज है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसी तरह माइनस इन्फिनिटी पे भी ओपन लगेगा हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक सी चीज थी इंटरवल के बारे में। इसके बाद में पावर सेट है, दो टॉपिक और है, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, एंड इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है ना। तो इजी है, कोई टफ चीज नहीं है, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, इस हफ्ते 2 क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहिए, एंड कीप ऑन वर्किंग, एंजॉय, थैंक्स।